नमस्कार व्यूअर्स। मैं बीपी विश्वास। मेरा चैनल एक्सप्लोरर विश्वास एंड विश्वास 9943। मैं आज डिस्कशन करूंगा ड्रोन के ऊपर में। प्रैक्टिकली एक काफ़ी चर्चित एक आइटम है। मैं देखा हूँ यूट्यूब में लैक्स ऑफ वीडियो क्लिप्स आर रनिंग एंड बहुत आदमी देखते हैं। मैं भी देखता हूँ क्योंकि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड विद द ड्रोन्स। डिफरेंट ड्रोन्स को मैं हैंडल करता हूँ। और एक चीज़ मैं पढ़ पढ़ के देख देख के बहुत कुछ सीखा भी हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ, दोज हु आर एक्सपर्ट्स दे आर नॉट नैरेटिंग द इनर स्टोरी ऑफ ड्रोन। आप कैसे उड़ाया जाता है, अनबॉक्सिंग तो एक आम प्रक्रिया बन चुका है। Those the guys who have purchased the drone, they are sitting in front of the camera and passing their YouTube, how they are unboxing the YouTube. In YouTube, their drones. It is good thing. It is a expression of pleasure, no problem. But those who are experts, they should narrate what is the function of each and every item of drone, particularly GPS drone, I mean to say. चलिए आज उसके ऊपर में मेरा जितना नॉलेज है आई वांट टू शेयर विथ यू। दोज हु आर वेरी स्टूडेंट्स ऑफ हायर क्लासेस, आई थिंक इट विल हेल्प देम। ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी बोला जाता है। मैं अगर हमारा नामकरण देने का पावर दिया जाता तो मैं लिखता अनमैन्ड एरियल शिप, that is called drone. Anyway, unmanned aerial vehicle, that is drone. How it has been connected with the GPS? Today it is our discussion. लेकिन ये डिस्कशन करते जब जाने के टाइम में हमको माने विदाउट जीपीएस वाला जो ड्रोन है उसके बारे में दो शब्द बोलना जरूरी है। प्रैक्टिकली व्हाट इज द बेसिक फंक्शन एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जीपीएस ड्रोन एंड विदाउट जीपीएस ड्रोन। आप विद जीपीएस ड्रोन में आपको मूवमेंट को इंश्योर कर सकते हैं यूएवी का, लेकिन इन केस ऑफ विदाउट जीपीएस it is very difficult to ensure whether your drone will come back or not. मैं लो कॉस्ट ड्रोन व टॉय ड्रोन के ऊपर में इंडिया में जो काम चल रहा है तो मैंने भर गया है। इवन एसोसिएटेड जो हमारा जो कंट्रीज है उधर में मैं एक ही चीज देखता हूँ, उड़ा तो दिया है, वापस आएगा क्या नहीं गॉड नोज, लेकिन बच्चा लोग के लिए उसका पिताजी माताजी पैसा तो खर्च कर देता है। तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन जो आदमी विदाउट जीपीएस में उड़ा के उसका घर में वापस लेके आता है, सैल्यूट टू देम। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें हाथ मैच्योर्ड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट, ऊपर नीचे। लेकिन एक चीज है, आप यार में ज्यादा यार जहाँ होगा उधर आप ड्रोन को माने एक्सप्लोर मत कराइए, क्योंकि वो हवा का रेजिस्टेंस और कांस्टेंट जो है उसको वो नहीं संभाल पाता है। अगर चलाएंगे तो हाई स्पीड में चलाइए, वो हवा काट के निकल जाए। लेकिन मैं बोलूँगा जब एज बिकॉज यू स्पेंड सम मनी एंड दैट इज अ हार्ड अर्न मनी, तो इसीलिए हवा में जोर हवा जब बह रहा है आप थोड़ा सा उसको बंद रखिए, उसके बाद फिर चलाइए। आज हमारा डिस्कशन होगा कैलिब्रेशन के ऊपर में। जियो मैग्नेटिक जो कैलिब्रेशन है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। इट इज़ अ स्टोरी, आई विल नरेट द स्टोरी। उसके बाद मैं ग्राफिक्स देके व आपको ड्रोन देके भी मैं साइड साइड में दिखाने की कोशिश जरूर करूँगा। लेकिन आप कहानी सुनिए, स्टोरी सुनिए, स्टोरी दिमाग में ज़्यादा टाइम रहता है। हम लोग कैलिब्रेट करते हैं ड्रोन को, जीपीएस ड्रोन का बात कर रहा हूँ। जीपीएस ड्रोन को बिना कैलिब्रेशन में उड़ाना, कोई कोई ड्रोन तो स्टार्ट ही नहीं होगा, आप ऑन ही नहीं कर पाएंगे। आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेट करने के बाद जब व्हेन ऑल द सिग्नल्स विल बी कंफर्म देन यू कैन फ्लाई। आप उसके साथ हमारा इसमें 3 आइटम का दरकार होता है। एक हमारा ड्रोन दैट इज यूएवी, अनमैन्ड एयर व्हीकल, that is UAV drone, then remote control, and third one your smart camera, mobile,
तीनों का कॉम्बिनेशन में ये एक फुल सेट बनता है। तो हाउ यू विल कैलिब्रेट एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड द कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन करने का इसीलिए दरकार है, मापांकन का इसीलिए दरकार है, आपको जो ऑल पैरामीटर्स आर शोइंग करेक्ट फिगर्स। आप देखिए रॉकेट उड़ाने के टाइम में इसरो फिसरो जब रॉकेट उड़ाते हैं, आप देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट से सिग्नल देता है यस दिस इज कंप्लीटेड स्टार्ट, सेकेंड में कमेंट आता है हमारा पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। डिफरेंट सेगमेंट से जब फाइनल कमेंट आ जाता है, क्लाब हो जाता है, तब जो हमारा जो मैच मेकर जो है, जो फाइनल कमिश्नर जो है कमीशनिंग करेगा, वो फाइनली उसको पास करता है, उड़ाने के लिए सिग्नल दे देता है। ठीक एक ही टाइप का है। आप ये छोटा पैमाने में है, एक ड्रोन है, ड्रोन में डिफरेंट टाइप्स का सेंसर है। सेंसर में क्या है, जीपीएस जो है, व्हाट इज जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जब एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का टर्म आपको सामने आ चुका है, इसके मतलब एक सैटेलाइट कोई जगह में है, इट विल बी कनेक्टेड विद सैटेलाइट। आपको ड्रोन का अंदर में जीपीएस का एक सैटेलाइट का एक सर्टेन एसोसिएटेड आइटम है, then and there when you will on your drone it will be connected with the satellite। वो कौन जगह में आपको ड्रोन है वो सैटेलाइट में रिकॉर्ड होगा, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वो उसका अंदर में कैलकुलेट हो जाएगा, और उसी जगह से आप जहाँ फ्लाई कर रहा है और उसी फ्लाई का पॉइंट से शुरू करते हुए आपको मूवमेंट रिकॉर्ड होते जाएगा। लेकिन एक चीज है, आपको वही चीज देखना है, दिस इज ऑल अंडर द कैटेगरी और अंडर द बैनर ऑफ योर कैलिब्रेशन। ड्रोन का कैलिब्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंसर जो है उसको कैलिब्रेट करते हैं। हम लोग बोलते हैं ड्रोन को कैलिब्रेशन कर रहा है इन ब्रॉड टर्म, बट वी आर कैलिब्रेटिंग द सेंसर्स। तो व्हाट आर द सेंसर्स व्हिच आर इनबिल्ट इन द ड्रोन। एक है जाइरोमीटर, GYRO, और जाइरोमीटर बोलने से हम लोग जाइरोस्कोप बोला जा सकता है, जाइरोस्कोप, जाइरोस्कोप। एंड सेकेंड हमारा है एक्सीलरोमीटर, एंड थर्ड वन है बैरोमीटर। जाइरोस्कोप का व्हाट इज द रोल ऑफ द जाइरोस्कोप, फॉर ओरिएंटेशन ऑफ योर ड्रोन। ड्रोन का अंदर में जितना हमारा इंटरनल जो पोर्शन जो है, मदरबोर्ड से चालू करके सब कुछ जो कनेक्टिविटी एंड ऑल अदर जो थिंग्स, वो ओरिएंटेशन प्रॉपरली है क्या नहीं, उसका काम है। आपको कोई जगह में सपोज 4 लेग जो है वो प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है, नहीं लगाया, थोड़ा सा बचा है जाने के लिए, आप सिग्नल नहीं देगा। उसके बाद उठा के जब देखेंगे अरे क्यों नहीं हो रहा है, तो देखा अरे ये तो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, तो आपको पूरा ओरिएंटेशन को वो मैंने मॉनिटर करता है। जब जाइरोस्कोप आपको सिग्नल दे देगा, वो कैलिब्रेट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्या, एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर बोलने से हमारा एक्सीलरेशन का काम करता है, ड्रोन भागता है ना, एक्सीलरेशन का काम करता है। जहां तक भागने का मामला आता है तो स्पीड आता है, स्पीड बोलने से वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी बोलने से किसके लिए वेलोसिटी गेन किया है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करता है, जो बैटरी इंसर्ट किया, चार्जेबल बैटरी जो हमारा ड्रोन का अंदर में इंसर्ट किया गया है, उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होता है तो हमारा वोल्टेज आता है, हमारा करंट इन टर्म्स ऑफ एम्पियर आता है। तो जो करंट और एम्पियर के अंदर में संतुलन अगर बिगड़ जाएगा तो हमारा फ्लक्चुएशन होगा कहाँ, पॉपुलर में। पॉपुलर कभी जोर में घूमेगा, कभी धीरे से घूमेगा, तो हमारा संतुलन जो एयर के ऊपर में उसका जो मूवमेंट होगा वो संतुलन बिगाड़ जा सकता है, उसका स्टेबिलिटी में खराब हो सकता है। जो हम लोग फिक्स्ड ऑल्टीट्यूड में खड़ा करके जो बहुत कुछ काम करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, प्रैक्टिकली हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ द ड्रोन, जो ये हमारा सर्वेलेंस का काम करता है, ये सीक्रेट एरिया, और आजकल ये जनरलाइज्ड हो गया फॉर फोटोग्राफी पर्पस। तो एनीवे, तो हमारा वो वोल्टेज को एंड एम्पियर करंट को रेगुलेट करने के लिए, वो देखभाल करने के लिए जो पोर्शन जो है वो हमारा एक्सीलरोमीटर का काम है, वो उसको देखभाल करता है। एंड थर्ड वन है बैरोमीटर। बैरोमीटर बोलने से हमारा क्या है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट हैज बीन कनेक्टेड विद द सैटेलाइट। सो उसमें डिफरेंट डाटा है। डाटा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, एवरीथिंग यू विल वॉच इन योर स्क्रीन, जो आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको चलाने का टाइम आपको स्मार्ट इसमें लगेगा, मोबाइल में लगेगा, तो आप स्क्रीन में देख पाएंगे
ये कितना किलोमीटर चला गया, कितना ऊंचा में चला गया, फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टिंग द डाटा, बैरोमीटर। बैरोमीटर कहाँ से कर रहा है, सैटेलाइट से कर रहा है। तो ये डाटा लेके आपको सामने रख रहा है। तो ये तीनों जब ओके हो जाएगा तब वो हमारा entire system, that is drone and your remote control, will be properly calibrated. Then again I am repeating, the calibration of drone means calibration of sensors. Sensor can be divided into three portions: a gyroscope, then two accelerometer, and third one is barometer. What is the function of the gyrometer? To check the orientation of the drone. Second, accelerometer, to check the acceleration generated from the voltage and current inside the drone to control. If the constant current and voltage is not passed through the circuit, then the fluctuation will be there in rotation of the propeller. So it's a constant speed. To watch the constant pitch, this checking is necessary. And third one is barometer, to calculate the different datas of the distances. The barometer is required. So all these three functions will be okay, then you can say it is the properly calibrated. But before calibration, you have to place your drone in the proper place, flat, and you have to fully avoid the uneven places. At that time, if you place your drone prior to calibration at one uneven place, the result will not be the perfect. So at the time of flying your hover or drone or unmanned airship or vehicle, you will not get the proper result. You may face the difficulty. And what is the utility of GPS? Suppose you have calibrated everything and then you fly the drone, and drone has covered 1 kilometer at a distance height of 100 or 200 feet height. Again, when you will taking it back to your own position, simply one key is there. You just push that button in your remote control, it will automatically come back to your mother position from where it has been started. This is the beauty of the GPS drone. And the more you expense on the drone for GPS system, it will be much more perfect. Sometimes the cost of the drone is more than 2 lakhs for domestic use. Uh, and now we are getting some drones at the rate of only 10,000 rupees, P60. I will show you. But sometimes you cannot. Everybody is telling, especially that company, they are telling that it is actually not toy, beyond the toy. Some professional, primary beginners and professionals can start it. But still, I will tell before expensing some money, because it is again and again I'm telling, it is a hard-earned money. Before expensing this type of against this item, you should be careful of what item you are going to take. That should be perfect. And before your operation of your drone, you must see all these 3 points. They should be calibrated properly. And if the calibration will be perfect, everything will be perfect at the time of flying your hover. Thank you.